हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज पलवल के गांव नगला भीखू में 30 लाख रुपए की लागत से राजकीय माध्यमिक विद्यालय के परिसर में नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन विधायक नैनपाल रावत, विधायक दीपक मंगला, पूर्व विधायक केकचंद शर्मा, जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल, रामनिवास संवर सरपंच राजेंद्र सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पलवल जिले के गांव नगला भीखू ने गांव में विकास कार्य कर नेशनल अवार्ड 6 स्टार हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम की है। गांव में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर सरकार की गाइडलाइन की अनुपालना करते हुए प्रदेश में स्कूल खोले गए हैं। बिल्कुल सरल तरीके से स्कूलों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। अगर इसी प्रकार से कक्षाएं चलती रही तो शीघ्र ही पहले से तीसरी तक की कक्षाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 3 कृषि कानून बनाए हैं। यदि किसान संगठनों को उनमें कोई कमी नजर आती है तो सरकार के साथ वार्ता करें। सरकार किसानों को अपनी फसल बेचने की पूरी छूट देगी। किसान अपनी फसल को मंडी में बेच सकता है और मंडी से बाहर भी। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा एक मांग पत्र दिया गया। शिक्षा मंत्री ने ग्रामीणों को मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। आज स्कूल का एक कार्यक्रम था, यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी, उसका उद्घाटन भी था। और क्योंकि ये गांव राष्ट्रीय स्तर पे इसने नाम कमाया तो मेरा इंटरेस्ट भी था। गांव के सरपंच राजेंद्र जी मुझे बार बार मिलते भी रहते थे और मेरा भी मन था इस गांव को देखने का कि किस प्रकार का गांव है, किस प्रकार से वहाँ डेवलपमेंट हुई। तो दोनों बातें थी साथ साथ। तो आज उसके लिए कार्यक्रम हमने रखा था। मैं हालांकि काफ़ी लेट हो गया, लेकिन बहुत ही सुंदर गाँव है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। जिस तरीके से लागत आई है 30 लाख रुपए की लागत एग्जैक्ट में 30 लाख था। तो अभी सरपंच साहब बता रहे हैं कि 30 लाख की लागत आई। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? शिक्षा विभाग की तैयारियां पूरी हैं बिल्कुल, और ठीक तरीके से हमारे सारे स्कूल चल रहे हैं। पहले हमने 9वीं से 12वीं, फिर 6ठी से 9वीं और अब हमने 4थी और 5वीं क्लास से शुरू कर दी और बिल्कुल स्मूथली और ठीक तरीके से स्कूल चल रहे हैं। कोई किसी प्रकार की कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इसी प्रकार से ठीक चलते रहे तो फिर पहली से तीसरी भी हम जल्दी स्कूल खोलने का। किसान आंदोलन को लेकर लगातार जो है मामले सामने आ रहे हैं, कहीं बंधक बना रहे हैं, कहीं कुछ क्या मामला है जो आखिर जहाँ तक सरकार तोहफा दे रही है और किसान तोहफा ले नहीं रहे हैं, तो फिर ऐसे तोहफे देने की जरूरत क्या है? नहीं, देखिए बात ऐसी नहीं है। अब कोई भी बात है उससे कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ असहमत हो सकते हैं। जिन लोगों ने कानून बनाए वो भी किसान ही थे और किसान के चुने लोग थे, वो भी मिलते थे किसान के। अब दो राय कहीं भी किसी बात पे भी हो सकती है, लेकिन उसका बैठ के समाधान किया जा सकता है। तो मेरा मानना है कि बातचीत के बातचीत ही करनी चाहिए। सरकार का भी कहना यही है कि अगर कहीं क्लॉज बाई क्लॉज आपको कहीं इसमें दिक्कत लगती है तो आप उस पर उसको बताएं, हम उसको ये सुधार करने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है ये तो अगर कहीं भी कोई इस प्रकार की कमी लगती है, मैं समझता हूँ छूट ही देने की बात है। अगर किसान को छूट ही दी गई, चाहे तो मंडी में बेच ले, चाहे तो बाहर बेच ले, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ले, चाहे ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे। ये कोई उसके साथ कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।